ये आप क्या कर रही हैं? मदद मदद चाहिए मुझे। वो महाशेष नागिन, अब उससे मैं अकेली नहीं लड़ सकती। मुझे उसकी जरूरत है, वो जिसके पास ताकत है, हिम्मत है, जिगरा है, खंजर है। वो राक्षस किरमिरा, भ्रम पैदा करने की बेमिसाल शक्ति है उसके पास। ऐसा बन जाता है तो किसी को पता तक नहीं चलता कि वो एक राक्षस है। वो आएगा, वो आकर मेरी मदद करेगा। आजा आजा किरमिरा, आजा। इस राक्षस लोक को तेरी जरूरत है, राक्षस लोक का राजा। सुन ले मेरी पुकार, आजा आजा और मचा दे हाहाकार। आजा आजा। आजा किरमिरा, आजा। मेरी पुकार तू अनसुनी करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। किरमिरा, आजा। सीमा तेरा स्वागत करती है। क्यों बुलाया मुझे? महाशेष नागिन, उससे लड़ना है और मुझे तेरी जरूरत है। बदले में मुझे क्या मिलेगा? बच्चे, बच्चे बहुत प्रिय है ना तुझे? बच्चों का आहार दूंगी। एक नहीं, दो नहीं, 5-6 बच्चे। करना क्या होगा मुझे? एक योजना है मेरे पास। पर रघु, तुम ये सब क्यों करना चाहते हो? क्योंकि मुझे पता है जिन बच्चों के माँ बाप नहीं होते उन पे क्या गुजरती है, अनाथ का अर्थ क्या होता है। अगर विनय भाई नहीं होते तो मैं भी इन बच्चों में से एक होता। मेरे माँ बाप जब मैं बहुत ही छोटा था चल बसे, विनय भाई ने मुझे संभाला है। विनय भाई नहीं होते तो मैं नहीं होता। प्रीति, मैं नहीं चाहता कि ये बच्चे अनाथों की जिंदगी जिए। मैं चाहता हूं उनकी माथों की लकीरों पे उनके माँ बाप का नाम हो। इसलिए ये सब करना चाहता हूँ, दिल से करना चाहता हूँ। इन बच्चों ने मुझे इतनी खुशियां दी हैं। मैं जब भी ऑर्फनेज जाता था हजारों मुस्कुराहटें लेके वापस आता था। मुस्कुराहटें मिल बांट के जिएंगे। ये बच्चे हमारे साथ रहेंगे। मैंने ये पेपर साइन कर लिया, तुम भी कर लो ताकि प्रोसेस आगे बढ़ सके। हम सब मिलजुल के रहेंगे और बच्चों के दिमाग में जो भी सब बातें हैं वो नहीं आएंगी। I'm sorry. सॉरी किस लिए? मैं अपने पत्नी होने का फर्ज नहीं निभा रही, पर तुम अपने पति होने का फर्ज पूरी तरह से निभा रहे हो।
शेषा, आप मुझे नागमहल क्यों ले आए हैं? प्रार्थना, आज मकर संक्रांति है और सुना है कि आज के दिन सूरज की किरणों में बहुत तेज होता है और वो 9 मणि तुम्हारे अंदर है जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, तो तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। प्रार्थना, जो 9 नाग इस नागलोक की रक्षा करते हैं वो नागलोक के सर्वश्रेष्ठ वंश से है। उन 9 नागों का इस नागवंश में बहुत सम्मान है, बहुत ऊंचा रुतबा है। वासुकी, तक्षक, कालिया, प्रभानंद, पद्मनाभ, महापद्मनाभ, करकोटक, गुलिका, शंखनाग, शेषनाग, इन सब के फन में अपनी अपनी एक मणि होती है जो इस पूरे नागलोक की रक्षा करती है। आओ, मैं तुम्हें समझाती हूँ। बैठो। प्रार्थना, धरती के नीचे होता है नरक लोक, जहाँ सारी बुरी आत्माएं रहती हैं। नरक लोक के नीचे होता है नागलोक और उसके नीचे होता है पाताल लोक, जहाँ सारे राक्षस रहते हैं। नागलोक में 9 नागों के परिवार रहते हैं। उन 9 नागों ने इस ब्रह्मांड के सारे नाग नागिनों को अपना परिवार माना है। तो इस ब्रह्मांड के सारे नाग नागिन इन 9 नागों के परिवार के वंश से हैं। इन 9 नागों के हर एक नाग के पास अपनी एक मणि होती है और उन 9 मणि का वरदान मिला है शेष नागिन को, जिस वरदान से तुम बनी हो महाशेष नागिन। क्योंकि तुम्हारे पास उन 9 नागों की शक्ति भी है और उन 9 मणियों की अद्भुत शक्ति भी है। इसलिए पाताल लोक के सारे राक्षस और नागलोक के बुरे नाग नागिन जैसे कि महक उन 9 मणियों को हासिल करना चाहते हैं। लेकिन अगर ये 9 मणि किसी बुरे हाथों में पड़ गई तो इस धरती से अच्छाई का नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन अब वो 9 मणियां तुम्हारे पास है, इसलिए उनकी रक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी है। इसलिए आज तुम्हें उन 9 मणियों को शिवजी के सामने रखना होगा। आज की रात तुम्हें एक रस्म करनी होगी। उन मणियों पर जय, मृत्युंजय और महामृत्युंजय का जाप करना होगा ताकि उन मणियों की शक्ति जागृत हो जाए। ये आज रात तुम्हें यहाँ आना होगा और वो रस्म तुम्हें करनी होगी। ठीक है, पर पहले मुझे सीमा से बदला लेना है, उसके बाद ही मैं ये रस्म निभाऊंगी। बस अब सिर्फ सीमा ही बची है, क्योंकि महक से वो पायल छीन ली गई है तो वो तो अब बहुत कमज़ोर हो गई होगी, शायद बेहोश भी हो गई हो। बच्चा पार्टी, पतंग कैसे उड़ाना है मैं सिखाता हूं, आ जाओ। ये मेरा खून ऐसा क्यों है? वैसे रघु, प्रीति का है क्योंकि कंपटीशन के लिए तो 2 टीम्स बनानी पड़ेगी ना। एक में प्रीति दीदी और दूसरे में रघु जीजू। रघु जीजू उसे आना नहीं होगा इसलिए आनी होगी। ओहो भाई, ये फालतू के एक्सक्यूजेस मत दो, सीधा सीधा बोलो ना। आप अपनी वाइफ को आउट होता हुआ नहीं देख सकते। इतना प्यार। हाँ भाई। जीजू जीजू
ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे कैसे कुछ नहीं है? मुझे पता है, आपने ना हमें सिर्फ प्रीति दी को इम्प्रेस करने के लिए अडॉप्ट किया है, इसलिए तो अब आप हमारे ऑफिशियल पेरेंट्स हो। व्हाट? सच में? प्रीति दीदी, प्रीति दीदी, आप कहाँ गए थे सुबह सुबह? मैं शाशा दीदी के साथ सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए गई थी। वैसे प्रीति, इतनी बड़ी बात हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। आई जस्ट गॉट टू नो कि रघु ने सब बच्चों को अडॉप्ट कर लिया है। सच में रघु तुमसे बहुत प्यार करता है। प्रीति दीदी, जल्दी कंपटीशन के लिए रेडी हो जाओ ना। हाँ दीदी, जाओ ना। आप भी छत पे आ जाना प्लीज। देखिए, हम इस एड कैंपेन में और डिले नहीं कर सकते, ऑलरेडी लेट हो गया। देखिए, आई डोंट केयर, क्लाइंट नहीं मानेगा, ट्राई एंड अंडरस्टैंड, हमें आज ही शूट करनी है। आई डोंट केयर, जरूरत पड़े तो मॉडल्स बदलिए, लेकिन ये डील हमारे हाथ से नहीं जानी चाहिए। एक मिनट, आई थिंक मॉडल्स मेरे पास हैं, तुम लोग बस जल्दी से मेरे घर आ जाओ टीम के साथ। हरी अप। रघु, प्रीति, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है और तुम दोनों ही हो जो मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकते हो। हाँ भाई बोलिए। आज फोटोशूट है और हमारे पास मॉडल्स अवेलेबल नहीं है। इससे पहले प्रीति हमारे ब्राइडल कलेक्शन की मॉडल रह चुकी है। शी इज बीन द फेस ऑफ आवर ब्राइडल कलेक्शन। अब जो हम शूट करने वाले हैं वो एक कपल्स लाइन का शूट है, जिसके लिए मुझे कपल की जरूरत है। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर तुम दोनों इस शूट के लिए मॉडलिंग कर लो तो बहुत सही होगा। देख रखो, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, हमें शूट आज ही करनी है और कल इसकी होर्डिंग्स लगनी है। एंड लुक एट योरसेल्व्स यार, तुम दोनों से अच्छे लव बर्ड्स कहाँ मिलेंगे? तो तुम दोनों तैयार हो? नहीं नहीं भाई आप। रघु, ऐसे कैसे नहीं बोल रहा है तू अपने भाई को? यार, हमारे कंपनी के रेपुटेशन के लिए बहुत जरूरी है कि आज शूट होना है। अगर महक होती ना तो मैं उसके साथ मॉडलिंग कर लेता। रघु, लुक एट योरसेल्फ, व्हाट पर्सनालिटी, क्या हाइट है तेरी, इतना चार्मिंग है, इतना हैंडसम है तू। बस इससे ज्यादा तारीफ नहीं होगी।